नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर्स 2023 वाले सेशन में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों देखते हैं मोटिवेशनल कोट्स। असफलता तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। आइए इसी लाइंस के साथ आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स 2023 2 फरवरी 2023 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दैट पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखना एक बार, इसका क्या आंसर बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, दैट पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो देखो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है। इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 39A के तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर यह आकलन किया गया है कि देखो क्या, मैं आपको यहां दिखाता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने 2022 में 165 डेथ जो है, मतलब 165 मौत की जो सजा है ये सुनाई थी। और इस रिपोर्ट को NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से 39 के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। 22 जनवरी को, 31 जनवरी को, 2 फरवरी को, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। आइए अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित। क्या क्या फैक्ट्स यहाँ हैं आपके सामने, देखिए। पहला, आपसे इसकी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये अभी 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है, बताइए इसकी थीम क्या है। तो अब की बार की जो थीम है दोस्तों ये है एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड इंडिया, सशक्त नारी सशक्त भारत। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी जो थीम आपके सामने है। अब इसकी स्थापना कब होती है, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना होती है। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है इनका नाम है रेखा शर्मा, ध्यान रखना। इनकी जो वर्तमान अध्यक्ष है इनका नाम क्या है, रेखा शर्मा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ आपसे एक अनुच्छेद में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, क्या आर्टिकल 51A, आर्टिकल जो 51 है 51A जो है, यदि कोई व्यक्ति कोई भी महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ इस आर्टिकल की सहायता से कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो ध्यान रखना 51A का मतलब क्या है, महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार जो है ये प्रतिबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देखो एक अवधारणा, एक प्राथमिकताओं की, प्रायोरिटीज की यहाँ बात की जा रही है कि 2023 का जो केंद्रीय बजट जो आया है अभी, इसके अंदर जो प्राथमिकताओं की जो संख्या रखी गई है किस आधार पर, सप्तऋषि अवधारणा के आधार पर ये कितनी है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है 6, 8, 7 और 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सप्तऋषि अवधारणा के अनुसार जो प्राथमिकताओं की जो संख्या रखी गई है ये कितनी रखी गई है, 7 रखी गई है। अभी अवधारणाएं कौन कौन सी है, तो आइए मैं आपको ये 7 जो प्राथमिकताएं हैं इनको मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये 7 प्राथमिकताएं क्या है। पहली बात यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले है समावेशी विकास। क्या है, समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम मील तक पहुंचना या अंतिम छोर तक पहुंचना। तीसरा दोस्तों बुनियादी ढांचा और निवेश। संभावनाओं को उजागर करना। हरित वृद्धि जो है, ग्रीन जो है, हरित वृद्धि को डेवलप, मतलब हरित वृद्धि जो है इसको बढ़ाना। युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं बजट के अंदर, इन 7 प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा अब देखिए इसका आर्टिकल जो बजट पेश किया जाता है ये वास्तव में क्या है दोस्तों। जो केंद्रीय बजट जो होता है ये इसका जो विवरण मिलता है, वास्तव में इसका उल्लेख क्या है, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, AFS, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 के अंदर है। किसके अंदर है, 112 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। मतलब बजट ना होकर के किस रूप में मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। अब जो बजट जो आता है इसके 3 मुख्य कंपोनेंट, 3 मुख्य घटक होते हैं। इसमें एक तो होता है व्यय, कितना खर्चा हुआ, प्राप्त कितना हुआ, प्राप्ति, और एक होता है दोस्तों घाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है
कि जो बजट पेश किया जाता है इसके मुख्य घटक कितने होते हैं, तो वे प्राप्ति और घाटा। ठीक है, अब देखते हैं कि 2023-24 का जो बजट जो आया है इसके अनुसार आपके सामने देखो राजकोषीय जो घाटा है इसको कितना बताया गया है, 5.9%। ठीक है, जबकि 2025-26 तक इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट आपके सामने 2023-24 में जो कुल प्राप्तियां जो रही थी, अब इसमें देखो कितनी है, कुल प्राप्ति कितनी रही, 27,20,000 करोड़ रुपए, जबकि जो कुल खर्चा हुआ था ये 45 लाख करोड़ रुपए था। इसमें राजकोषीय जो घाटे की जो अवधारणा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में एक मॉडल आता है सुखमें चक्रवर्ती कमेटी जो थी उसने इसको प्रस्तुत किया था। किसको, जो आपका फिस्कल जो डेफिसिट होता है, राजकोषीय जो घाटा होता है, इसकी अवधारणा को 1985 में सुखमें चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बजट से संबंधित क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे दोस्तों। इससे संबंधित बजट जो है, अभी जो बजट हाल में जो पेश हुआ है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या है, देखिए, ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो देखो ये जो सिंचाई परियोजना है इसके लिए अभी जो बजट आया था इसके अंदर अलग से राशि आवंटित की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये योजना। अब देखिए कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड, देखिए दोस्तों, पहला बात, जो केंद्रीय बजट जो आया है, ये जो केंद्रीय बजट जो आया है 2023-24, इसमें कर्नाटक में इस परियोजना के लिए कितना करोड़ राशि, 5300 करोड़ राशि इसके लिए दी जाएगी। ध्यान रखना, 5300 करोड़ जो राशि है इसको आवंटित करने की घोषणा की गई है। दूसरा, इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जाएगा, एक क्या है, एक जल निगम लिमिटेड, एक क्या है, एक आयोग, एक तरीके से एक विभाग है ऐसा मान लीजिए, जिसका नाम क्या है, विश्वेश्वरैया, क्या नाम है, विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरी बात, ये जो केंद्रीय बजट जो है 2023-24 में सिकल सेल, ये अलग से क्वेश्चन ध्यान रखना है ना, ये मैंने अलग से क्वेश्चन ऐड किया है, क्या है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों देखो यहाँ से, विश्व सिकल सेल एनीमिया कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। अभी वास्तव में होता क्या है, एक्चुअली हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कौन होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब उनका जो आकार होता है, जब लगातार यदि ये रोग हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया यदि रोग होता है, तो उन आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का जो आकार होता है वो हाशिया जैसा हो जाता है, हसिया आकार की हो जाती है, कौन, आरबीसी, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है ये अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उस रोग को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो 2047 तक इसको खत्म करने की घोषणा केंद्रीय बजट जो अभी आया है 2023-24 इसके अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों 47, 48, 46, 49, तो हाल ही में 47वां स्थापना दिवस जो है भारतीय तटरक्षक बल का ये सेलिब्रेट किया गया है। देखिए यहाँ आपके सामने कुछ फैक्ट्स, कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1978 को होती है। और जो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना, भारतीय तटरक्षक बल जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है, एक तो समुद्री मार्ग से तस्करी को रोकना और दूसरा समुद्री सुरक्षा करना। देखो महत्वपूर्ण कार्य तो इसका ये है, समुद्री सुरक्षा करना इसका क्या है, प्रमुख कार्य है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल के अंदर इसको क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है त्रिशक्ति प्रकार का। यह एक ट्रेनिंग, एक तरीके से प्रशिक्षण जो है उसको बोलते हैं, जहां सिखाया जाता है ना, तो एक प्रशिक्षण क्या है, अभ्यास है। तो देखिए किसका अभ्यास है ये भी देख लीजिए, ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित, पहली बात तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित क्या है, एक प्रशिक्षण अभ्यास है, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल की जो सीएम है ये कौन है, ममता बनर्जी है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो इनके पूर्व जो राज्यपाल जो थे पश्चिमी बंगाल के, ये थे जगदीप धनखड़।
जो वर्तमान में क्या बन गए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद है। कौन है? सीवी आनंद है। आगे राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना, राजधानी जो है पश्चिमी बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। इसके अंदर विधानसभा सीट 294 विधानसभा सीट है। ये आपके सामने लिखा हुआ है विधानसभा सीट। यहाँ का जो राज्य पशु जो है ये कौन है? यहाँ का राज्य पशु है फिशिंग कैट। क्या है? फिशिंग कैट। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध भी कहां से है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका संबंध पश्चिमी बंगाल से है, इनके द्वारा एक कृति लिखी गई जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। और इस गीतांजलि को 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल मिल चुका है। ध्यान रखना, इस गीतांजलि जो ये इनकी जो पुस्तक थी या इनकी जो कृति है, इसको साहित्य का नोबेल दिया जा चुका है 1913 के अंदर। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में कौन सा मेला लगता है? गंगा सागर मेला। यह भी पश्चिमी बंगाल के अंदर आयोजित होता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है दोस्तों? ये भी पश्चिमी बंगाल जो है उसके अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क है। इसके ये क्यों फेमस है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। शांति भूषण ये एक व्यक्ति का नाम है। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस पेशे से था? मतलब ये कौन से प्रोफेशन के अंदर थे? क्या एक अध्यापक थे, वकील थे, वैज्ञानिक थे या कोई नहीं? तो दोस्तों इनका संबंध था, ये एक एडवोकेट, यह एक वकील थे। ध्यान रखना इस चीज को, यह वकील थे। और 97 ईयर मतलब 97 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। क्योंकि ये चर्चा में इसलिए भी है, पहली बात तो ये मोरारजी देसाई के समय, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे देश के, तब उनके कार्यकाल में ये क्या रहे? कानून मंत्री रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इनके संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। देखो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के, तो उनके कार्यकाल में ये क्या रहे? ये रहे कानून मंत्री। कौन? शांति भूषण। इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, कानून मंत्री इनको बनाया गया था। दूसरी बात देखो, कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। इसमें एक नाम आपके सामने है दोस्तों, दिलीप महालनोबिस। क्या नाम है? दिलीप महालनोबिस, जो पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे। और इनको क्या दिया गया है? इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। अगला है बालकृष्ण दोषी, जो एक वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार थे। और इनको भी क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। ध्यान रखना, दिलीप महालनोबिस जो है इन्होंने ORS की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और यह 3 चरणों के अंतर्गत क्या होगा? ये 3 चरणों में आयोजित होगा। तो देखिए इसके कुछ फैक्ट्स। पहली बात, इसमें कितने चरण होंगे? इसमें 3 चरण होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जीवन विद्या शिविर जो है, जीवन विद्या शिविर जो है, इसका संबंध है राजस्थान सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, दिल्ली सरकार से या कोई नहीं? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह शिविर आयोजित किया गया है, शिविर आयोजित किया है, जो क्या है? एक 5 दिवसीय शिविर है। इसके अंतर्गत क्या होगा? दिल्ली सरकार जो है, उस दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वो इसके अंतर्गत क्या लेंगे? भाग लेंगे। अब कितने लेंगे इसके बारे में मैं यहाँ आपको दोस्तों देखिए, पहली बात, ये जो विद्या शिविर जो आपका लगाया जा रहा है, ये कितना दिवस का है? 5 दिन का है। दूसरा, इसमें लगभग कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के 4000 शिक्षक जो हैं भाग लेने की उनकी उम्मीद है, वो भाग ले सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इस पर लगाइए इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ओडिशा शहर। ध्यान रखना, ये ओडिशा सिटी, ये ओडिशा नहीं है भारत का, ये ओडिशा शहर है। ओडिशा शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? भारत, रूस, इंग्लैंड और यूक्रेन। दोस्तों ये यूक्रेन है, यूक्रेन। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कुछ विद्यार्थी जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा उस बोलते इस ओडिशा शहर को देखते टिक कर देंगे भारत, जबकि ये ओडिशा नहीं है। ये क्या है? ओडिशा शहर है जो कि यूक्रेन देश के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन।
तो ये यूक्रेन के शहर के अंतर्गत है, जिसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वहां की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, इनको बचाने के लिए इसको शामिल किया गया है। किसको? यूक्रेन के ओडेसा शहर को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हुआ। आइए, यहाँ आप लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक केंद्र जो है, इसको संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। किसको? इस ओडेसा शहर को। अब देखते हैं आज का इंपोर्टेंट जीके सीरीज 2। तो इंपोर्टेंट जीके सीरीज 2 के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं आपके दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है, देखो चेरनोबिल जो घटना है ये कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई। और किससे संबंधित है? ये यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भोपाल गैस कांड ये भारत के अंदर होता है 1984 के अंदर। कब हुआ? 1984 में हुआ। और कौन सी कंपनी, किस कंपनी के अंदर हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर हुआ। राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है? उड़ीसा के अंतर्गत है। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मंदिर है, इसकी जो फोटो है, ये 10 रुपये के नोट के ऊपर आपने देखी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में ये हुआ हमारा महत्वपूर्ण जीके सीरीज का जो पार्ट 2 है, ये आपके सामने है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।